हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे, जो कि आपके होंगे टोटल 30 एमसीक्यूज़। ये हमारी 7वीं क्लास होगी। इससे पहले कंप्यूटर की 6 क्लास हो चुकी हैं, तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इससे पहले हमने CDP, SST और हिंदी की भी क्लासेस ली हैं। तो ये सभी क्लासेस भी जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये जो आपका कंप्यूटर का सीरीज़ चल रही है, आपके शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3, मतलब कि आपके सहायक शिक्षक और आपके व्याख्याता, इन सभी में काम आएंगी जो कंप्यूटर की ये सीरीज़ चल रही वो। और आपके हॉस्टल वार्डन में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हॉस्टल वार्डन के लिए भी ये जो कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके जो CG व्यापम में विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें कंप्यूटर का जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम ही होता है। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के लिए बहुत ही, जो आपके CG व्यापम में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक इसमें ज़रूर बने रहेंगे और आप भी इसे बनाने की कोशिश करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। और जिन्होंने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। वो आप सभी जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। और जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम आज 30 MCQs को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी में पूछे गए क्वेश्चंस का ही ये मिक्सचर होगा, क्योंकि इससे बाहर फिर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। ये जो MCQs की सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलती ही रहेंगी। जो 30 MCQs होंगे वो आपके डेली बेसिस पे चलती ही रहेंगी। तो जो भी नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वो क्या कहलाती है? इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस डेटा, प्रोड्यूस आउटपुट एंड स्टोर द रिजल्ट्स फॉर फ्यूचर यूज इट कॉल्ड इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो डेटा को स्वीकार करती है, फिर उसे प्रोसेस करती है, फिर उससे जो है आउटपुट प्रदान करती है। तो ये आपका ये जो सभी कार्य होता है उसे हम कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर की ही बात यहाँ पर हो रही है, उसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। और ये डेटा को इनपुट करती है, फिर उसे प्रोसेस करती है, फिर आउटपुट उत्पन्न करती है, जो परिणाम होते हैं उसे भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती। तो ये सभी कार्य जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं कंप्यूटर के। इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर सभी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे यहाँ। और आप भी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हुए चलेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य है इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग या इनमें से सभी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग या ऑल ऑफ दिस? तो जो कंप्यूटर के मूल कार्य होते हैं वो इनपुट भी होता है, स्टोरेज भी होता है, प्रोसेसिंग भी होता है। इसीलिए ये जो सभी ऑप्शन है इसमें सही हो जाएंगे। इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो कंप्यूटर के 4 मूल कार्य होते हैं वो सबसे पहला होता है आपका इनपुट, दूसरा होता है आपका स्टोरेज, तीसरा होता है आपका प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद आपका लास्ट होता है आउटपुट। तो इसे भी आप याद रखेंगे। पहले जो है कंप्यूटर डेटा को इनपुट करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर उसे आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करता है। तो ये सभी कार्य जो होते हैं कंप्यूटर के मूल कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी इनमें से इसके मूल कार्य के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है यह आपसे पूछा गया है।
यह एक लॉजिकल मशीन और सूचना को प्रोसेस करती है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। इसमें कोई भावावेश नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर इज रॉन्ग? इट इज़ लॉजिकल मशीन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इट कैन एक्सेस वॉट एवर इंफॉर्मेशन इट हैज़ स्टोर्ड। It has no emotion, it has no feeling or desire of its own. It access its information is an अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर। तो इस क्वेश्चन में आपको गलत कथन बताना है। इसका जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसीलिए गलत है हो जाएगा, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी इसमें सही है। यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस भी करती है। इसमें कोई सूचना स्टोर की जाती है और यह उस तक पहुंच भी सकता है। इसमें कोई भावावेश नहीं होता और इसकी कोई अपने इमोशंस नहीं होते, कोई फीलिंग्स नहीं होती। तो ये सभी चीज़ें इसमें बिल्कुल सही हैं। तो जो गलत कथन हमसे पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपसे पूछा गया है। कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, या फिर यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ कंप्यूटर? A computer is composed of only software. A computer can organize all information on its own. A computer is composed of only hardware and electronic device that stores, retrieves and process data. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, आपसे सही कथन पूछा गया है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और वो डेटा को स्टोर करता है, फिर पुनः प्राप्त करता है और उसे प्रोसेस करता है। तो इस प्रकार से जो कंप्यूटर है वो एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो डेटा को स्टोर करता है, रिट्राइव करता है और फिर उसे प्रोसेस करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, ये इसमें गलत हो जाएगा। केवल हार्डवेयर से बना, ये भी गलत हो जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों इसमें शामिल होते हैं। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर 6, 7, 8 या 9। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो 6 है, कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं टोटल 6 और इनके आप नाम भी याद रखेंगे। जो टोटल 6 इसके मुख्य भाग है उसके नाम है, सबसे पहला आप इसमें याद रखेंगे सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आपका दूसरा होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं आपके कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। इनपुट के बाद आपका आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सभी चीज़ें। फिर आपका जो चौथा मुख्य भाग है वो आपका होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कहते हैं आप इसे। मेमोरी यूनिट में आप इसका नाम याद रखेंगे, इसमें आता है आपका रैम। फिर आपका जो आपका पांचवा मुख्य भाग है वो आपका होता है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आप रखेंगे रोम को। फिर आपका लास्ट होता है जो कंप्यूटर का छठवां भाग है वो आपका होता है कम्युनिकेशन डिवाइस। जो आपका कम्युनिकेशन डिवाइस है वो आपका होता है कंप्यूटर का छठवां भाग। तो ये आपके कंप्यूटर के 6 भाग होते हैं, इसे आप याद रखेंगे। इन सभी नाम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन सभी नाम को आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? नहीं है यह आपसे पूछा गया है। ALU, CPU, मेमोरी या कागज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कंपोनेंट? ALU, CPU, मेमोरी या पेपर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा घटक नहीं है कंप्यूटर का, ये आपसे पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पेपर है वो कंप्यूटर का भाग नहीं है। बाकी जो ALU, CPU और मेमोरी है ये सभी कंप्यूटर के भाग हैं, और जबकि कागज जो होता है वो कंप्यूटर का भाग नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क या एरिथोसाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर? सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क या एरिथोसाइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर से संबंधित जो नहीं है वो आपका हो जाएगा एरिथोसाइट्स। जो एरिथोसाइट्स होता है वो कंप्यूटर से संबंधित नहीं होता, जबकि जो कंप्यूटर में चिप सेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है, जो आपके कंप्यूटर में चिप सेट लगे होते हैं उसे आपके मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। आपका रैम होता है वो एक अस्थायी मेमोरी होता है, और जो आपका हार्ड डिस्क होता है वो स्थायी मेमोरी होता है, और कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है सीपीयू। कंप्यूटर का मुख्य भाग आपका होता है सीपीयू। तो इस प्रकार से इसे आप कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। जो आपका सीपीयू होता है उसे आप कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, और मदरबोर्ड में आपके चिप सेट लगे होते हैं इसीलिए इसे मदरबोर्ड कहा जाता है, और हार्ड डिस्क जो आपकी होती है वो एक होती है आपकी स्थायी मेमोरी। तो इस प्रकार से ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एरिथोसाइट्स इसमें कंप्यूटर से संबंधित नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, इनपुट प्रोसेस प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, या फिर इनपुट स्टोर आउटपुट। फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक प्रोसेस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले इनपुट होता है, फिर स्टोर, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर कंट्रोल। तो ये जो है इसी प्रकार से इसका पालन किया जाता है। तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। में से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता? कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर या मोबाइल फोन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट परफॉर्म कैलकुलेशन? कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर या मोबाइल फ़ोन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रिंटर। इसमें किसी भी प्रकार की गणना नहीं की जाती है, जबकि आपका जो कैलकुलेटर, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन होता है इसमें आपके सभी प्रकार की गणना की जाती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर में यूज़र को खाली स्थान भी कहा जाता है। जो आपका यूज़र होता है उसे कंप्यूटर की भाषा में और क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ह्यूमन वेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर या फ्रीवेयर। इन कंप्यूटर्स यूजर्स आर ब्लैंक ऑल्सो नोन एज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन वेयर कहा जाता है। जो आपके यूज़र होते हैं उसे कंप्यूटर में ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप याद रखें। ये जो होता है कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, इसीलिए इसे ह्यूमन वेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन वेयर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और खाली स्थान में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। मेमोरी और चिप कंट्रोल और यूनिट। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इज इन बाइनरी एंड स्टोर्ड इन द ब्लैंक फ्रॉम विच दे आर fetched, decoded and executed by the CPU, memory एंड चिप या कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी। जो प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और मेमोरी में संग्रहित किया गया है, जिसमें वे सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। तो ये सभी जो होते हैं वो आपके मेमोरी के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा मेमोरी। जो मेमोरी होता है वो कई प्रकार की मेमोरी होती है। कंप्यूटर में आपकी कई प्रकार की मेमोरी होती है, जिसमें जो प्रोग्राम होता है वो इंस्ट्रक्शन को बाइनरी रूप में संचित करता है। जो आपका प्रोग्राम होता है उसके इंस्ट्रक्शन को बाइनरी रूप में संचित करता है, और यही जो होता है सीपीयू के द्वारा डिकोड और फैच होता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस सीपीआई रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एएलयू? प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर या फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्यूमुलेटर।
जो आपका एक्यूमुलेटर होता है वो कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी जो मेन मेमोरी का भाग नहीं होती, वो आपकी होती है रजिस्टर मेमोरी। इसे हम रजिस्टर मेमोरी कहते हैं। और जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है उसका उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो सीपीयू में उपयोग होने वाले रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर का ही नाम है एक्यूमुलेटर, तो इसे आप रजिस्टर के रूप में याद रखेंगे। और जितने भी आपके सीपीयू में उपयोग होने वाले रजिस्टर हैं उनके नाम आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले आपका आएगा एक्यूमुलेटर, फिर आपका आएगा डेटा रजिस्टर, फिर आपका आएगा एड्रेस रजिस्टर, फिर आपका आएगा प्रोग्राम काउंटर, फिर आपका आएगा मेमोरी डाटा रजिस्टर, फिर आपका आएगा इंडेक्स रजिस्टर, फिर आपका आएगा मेमोरी बफर रजिस्टर, फिर आपका आएगा लास्ट में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इस प्रकार से ये सभी जो नाम हैं आप रजिस्टर के अंतर्गत याद रखेंगे, जो कि आपके सीपीयू में उपयोग होने वाले रजिस्टर के नाम हैं। इस प्रकार से आपके किसी भी रजिस्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी नाम को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में या दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही एंड शी इज जस्ट अबेल टू रन नीड बेस्ड एप्लीकेशंस, क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, राइट प्रोग्राम्स या हैक अदर कंप्यूटर्स। तो जो कोई व्यक्ति होता है कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वो सक्षम हो केवल, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई व्यक्ति अगर कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम होता है तो वो आपका होगा कंप्यूटर साक्षर। रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? वैज्ञानिकों से, मन से, कंप्यूटर से या विज्ञान से? व्हाट इज द ब्रेन कंपेयर टू? फ्रॉम साइंटिस्ट, फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम कंप्यूटर, फ्रॉम साइंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जो मस्तिष्क की तुलना की जाती है वो की जाती है आपके कंप्यूटर से। इस प्रकार आपका जो मस्तिष्क होता है वो मानव तंत्रिका का एक केंद्र होता है जो कि हमारे विचारों, गतिविधियों, यादों और निर्णय को नियंत्रित करता है। तो जिस प्रकार से आपके मस्तिष्क में मानव तंत्र का एक केंद्र होता है, उसी प्रकार जो कंप्यूटर होता है वो भी हमारे मस्तिष्क का ही एक हिस्सा होता है जिसमें जो गणना की जाती है, इसीलिए इसे मस्तिष्क की तुलना इससे की गई है। इसीलिए जो कंप्यूटर है आपका उसे की तुलना जो है मस्तिष्क से की गई है। इस प्रकार से इसमें ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है ये आपसे पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? बौद्धिक स्तर, जवाबदेही, बहुउपयोगिता या कर्मठता, IQ, अकाउंटेबिलिटी या वर्सटैलिटी या फिर डिलीजेंस। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विशेषताएं नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है मतलब कि 1 और 2 IQ और अकाउंटेबिलिटी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इसकी विशेषताएं नहीं है। बाकी जो बहुउपयोगिता है और कर्मठता मतलब कि वर्सटैलिटी और डिलीजेंस है ये आपके कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। और कंप्यूटर की अनेक विशेषताएं और भी है, इसके नाम भी आप याद रखेंगे। सबसे पहला आपका होता है गति जिसे आप स्पीड कहते हैं, दूसरा आपका होता है शुद्धता जिसे आप एक्यूरेसी कहते हैं, फिर आपका आता है निरंतरता जिसे आप डिलीजेंस कहते हैं, ये आपके ऑप्शंस में ही दिया गया है। फिर आपका होता है विविधता जिसे आप बहुउपयोगिता या फिर वर्सेटैलिटी कहते हैं। नेक्स्ट आपका होता है विश्वसनीयता जिसे आप रिलायबिलिटी कहते हैं, और फिर आपका आता है स्वचालित ऑटोमेशन जिसे आप कहते हैं, फिर आपका आता है भंडारण क्षमता मतलब कि स्टोरेज कैपेसिटी। इस प्रकार से ये जो सभी होगा आपके जो हैं जो कंप्यूटर की विशेषताओं के नाम हैं। और जो आपका IQ और अकाउंटेबिलिटी है ये आपके कंप्यूटर का भाग नहीं है मतलब कि इसकी विशेषताएं नहीं है। इस प्रकार से ये दोनों इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, एक खाली स्थान दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। A blank shows how operational attributes are linked together and contributes towards realizing the computer's component design, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर वर्किंग या फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है वो यह दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक तरह का आर्किटेक्चर होता है, वो एक तरह का होता है आर्किटेक्चर, जिसमें हम कंप्यूटर के रियलाइजेशन करने और ऑपरेशन एट्रीब्यूट को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो यही कार्य इसका होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इस प्रकार से ये पॉइंट्स इसमें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। खाली स्थान एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। अ ब्लैंक इज द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशनल कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर डिजाइन, कंप्यूटर वर्किंग या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अभी हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा। जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए कंप्यूटर के ऑपरेशन एट्रीब्यूट को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो यही आपकी जो होती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहलाती है। और ये एक बेसिक प्रक्रिया होती है जो आपकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर होती है। इसके अंतर्गत ही कंप्यूटर की जो संरचना होती है उसे तैयार की जाती है। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा बायस का सही पूर्ण रूप है? आपको बायस का फुल फॉर्म बताना है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ बायस? बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या फिर नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायस का फुल फॉर्म। जो आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जो आपका बायस है, ये आपके जो कंप्यूटर होते हैं उसके फर्मवेयर का एक प्रकार होता है। जो आपका फर्मवेयर होता है उसका एक प्रकार होता है। ये जो आपके पीसी होती है उसके बूटिंग के प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे लोड करते समय जो बायस होता है वो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि आपका रैम हो गया, फिर आपका प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस और जो हार्ड ड्राइव होता है उन सभी की पहचान करने लगता है और इसे ही कॉन्फ़िगर करता है। इसके बाद जो सभी कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड हो जाती है। तो ये सभी कार्य आपके बायस के होते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और लास्ट में आप आंसर अपना ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू प्रोसेस, नंबर को, डेटा को, इनपुट को या फिर प्रोसेसर को। तो जो आपका कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो डेटा होता है वो प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन को परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा को। जो कंप्यूटर होता है वो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है। जो आपकी डेटा होती है वो प्रोसेस की पहले की अवस्था होती है और जो डेटा होती है उसके दो भाग होते हैं। पहला होता है आपका संख्यात्मक डेटा और दूसरा होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। डेटा के बारे में दो भाग हैं इसके, उसे आप याद रखेंगे। पहला आप याद रखेंगे ये होता है संख्यात्मक डेटा और दूसरा होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इस प्रकार से ये दोनों पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। नंबर टू द सिंबल, द इंफॉर्मेशन गिवन, सिंबल एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। तो जो कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है वो कहा जाता है आपके दी गई सूचनाओं को। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कंप्यूटर में दी गई सूचनाएं होती है उसे ही हम डेटा कहते हैं और डेटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है और इसे सेव करके रखता है। किसी भी डेटा को कंप्यूटर सेव करके रखता है और कंप्यूटर जो है डेटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी होती है जिसमें टेक्स्ट इमेज, जिसमें आपकी होती है टेक्स्ट इमेज और आपकी होती है ऑडियो क्लिप और जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं उसी प्रकार के जो डेटा होते हैं उन्हें वो संग्रहित करके रखता है। तो जो जितनी भी दी गई सूचनाएं होती है उसे ही हम डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा आप दी गई सूचनाओं को ही कहते हैं। तो इन सभी प्रकार के जो डेटा होते हैं उन्हें वो संग्रहित करके रखता है। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर सी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है?
विच मटेरियल इज यूज्ड मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स। चांदी मतलब कि सिल्वर, आयरन लोहा, सोना गोल्ड या फिर सेमीकंडक्टर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो सेमीकंडक्टर होता है उसे ही चिप्स के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जो आपका चिप्स होता है मतलब कि जिसके निर्माण में हम सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं, होता है एक ठोस रासायनिक तत्व या जिसे आप यौगिक भी कहते हैं, और जो कुछ परिस्थिति में जो है आपके बिजली का संचालन करता है। मतलब जो आपकी बिजली होती है उसका संचालन करने का कार्य करता है आपका सेमीकंडक्टर। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है। आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड ऑफ सिलिकॉन, क्रोमियम, लीड या चांदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिलिकॉन। जो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। और जो आपकी आईसी चिप होती है उसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, और जो इंटीग्रेटेड सर्किट ही होती है वो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। इस प्रकार से इसका आंसर आप सिलिकॉन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, चार्ल्स बेबेज या स्टीव जॉब्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। और जो चार्ल्स बेबेज थे इन्होंने 1830 में, आप ये डेट भी याद रखेंगे, जो 1830 था इसमें इन्होंने एनालिटिकल इंजन का विकास किया था। जो एनालिटिकल इंजन था इसका इन्होंने विकास किया था, जिसे डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत भी कहा जाता है। जो आपका एनालिटिकल इंजन था जिसका विकास चार्ल्स बेबेज ने 1830 में किया था, इसे ही जो डिजिटल कंप्यूटर मतलब कि उसका अग्रदूत कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। इस प्रकार से जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, जिसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? Which of the following is not a part of the hardware of a computer? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये आपके हार्डवेयर का भाग नहीं, जो आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसका भाग नहीं है। बाकी जो आपका मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू है ये सभी आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जो आपका हार्डवेयर होता है जिसे हम छू सकते हैं वो आपका हार्डवेयर कहलाता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू ये सभी आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। और जो आपका सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसमें हम किसी डेटा को प्रोसेस करते हैं और वो हमें आउटपुट प्रदान करता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये आपका आएगा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, तो इसे आप याद रखेंगे। और ये तीनों आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये आपका सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा, ना कि हार्डवेयर के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? इन व्हाट फॉर्म इज डेटा स्टोर इन द कंप्यूटर? ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल या बाइनरी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाइनरी। जो कंप्यूटर में डेटा का भंडारण होता है वो आपके बाइनरी रूप में होता है। जो आपका कंप्यूटर में डेटा होता है वो बाइनरी रूप में आपका भंडारित होता है। और जो बाइनरी संख्या होती है वो 0 तथा 1 से मिलकर बनती है। इस प्रकार से इसे द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। आपका बाइनरी नंबर है इसे द्विआधारी नंबर भी कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। खाली स्थान अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और खाली स्थान सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। ब्लैंक रिप्रेजेंट इनकम्प्लीट फैक्ट्स एंड ब्लैंक रिप्रेजेंट्स मीनिंगफुल डेटा। इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, इंफॉर्मेशन बीट्स, रिकॉर्ड्स बाइट्स या फिर डेटा इंफॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेटा इंफॉर्मेशन। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो डेटा है वो अपूर्ण तथ्यों को प्रतिनिधित्व करता है और जो इंफॉर्मेशन होता है वो आपके सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28।
इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फान्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? What form does alphanumeric data generally take in information system? सेंटेंस एंड पैराग्राफ, वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, या फिर ग्राफिक एंड फिगर, या फिर ह्यूमन वॉइस एंड अदर साउंड्स, मतलब कि मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ान्यूमेरिक जो डेटा होती है वो सामान्यतः क्या रूप लेता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। जो अल्फ़ान्यूमेरिक होते हैं उसमें नंबर्स भी होते हैं और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो इस प्रकार से जो आपके अल्फ़ाबेटिकल होते हैं वो आपके A to Z तक होते हैं, और जो आपका न्यूमेरिकल डेटा होता है मतलब कि उसमें आप 0 से 9 तक किसी भी नंबर को लेते हैं, और आपके होते हैं कुछ सिंबॉलिक डेटा। तो इन सभी का जो सम्मिश्रण होता है उसे ही अल्फ़ान्यूमेरिक कहा जाता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। इस प्रकार से इसका आंसर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। कंप्यूटर पर जानकारी खाली स्थान के रूप में स्टोर की जाती है। इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा, मॉडर्न डेटा, या फिर मॉडेम डेटा, या फिर वर्ड्स डेटा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है वो आपका स्टोर की जाती है डिजिटल डेटा के रूप में। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप याद रखेंगे। तो दोस्तों आज हमने कंप्यूटर के 30 MCQs को सॉल्व किया। तो ये सभी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से सही हुए। और जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। जिन्होंने भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और ये सभी जो क्लासेस है वो आपकी फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।